हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डेटा हैंडलिंग चैप्टर जो बच्चों को क्लास 1 में इंट्रोड्यूस किया जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। सो अगर आपने बच्चों को डेटा हैंडलिंग के बारे में अभी तक पढ़ाया नहीं है या आप उन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं, उनसे रिलेटेड वर्कशीट देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो बच्चों को जब आप डेटा हैंडलिंग समझाएं तो डेटा हैंडलिंग जो चैप्टर है ये बच्चों को क्लास 1 के मैथ सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सबसे पहले बच्चों को डेटा हैंडलिंग क्या होता है ये समझाएं। जैसे डेटा हैंडलिंग मीन्स कलेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग अ सेट ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग देम इन डिफरेंट फॉर्म्स। बेसिकली बच्चों को जब आप डेटा हैंडलिंग के बारे में बताएं तो सबसे पहले ये बताएं कि डेटा हैंडलिंग होता क्या है। तो डेटा को हम 3 तरीके से यानी कि बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये बताएं कि डेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, और किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह से हैंडल करते हैं उसी को हम डेटा हैंडलिंग कहते हैं। यानी कि इसके 3 मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। डेटा हैंडलिंग में 3 मेजर पॉइंट्स हैं। जैसे किसी भी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और जब उसको हम डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं उसी को हम डेटा हैंडलिंग कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो बच्चों को क्लास 1 में बहुत ही ईजी वे में वर्कशीट्स के थ्रू समझाया जाता है। अभी मैं आपके साथ कुछ वर्कशीट शेयर करूँगी जो आप बच्चों को इनिशियली, अगर आपके बच्चे क्लास 1 में हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं। इसी टॉपिक को बच्चे जब क्लास 2nd या 3rd में जाते हैं तो यही सेम टॉपिक को बच्चों को थोड़ा हार्ड और टफ वे में सिखाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वर्कशीट्स हैं। ये है पहला वर्कशीट डेटा हैंडलिंग वर्कशीट्स में। तो इस तरह की जो वर्कशीट्स होती हैं बच्चों को सबसे पहले दी जाती हैं शेप से रिलेटेड। तो इसमें बच्चों को कुछ पिक्चर्स दे दिए जाते हैं, जैसे शेप्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बच्चों को इन पिक्चर्स को एनालाइज करना है, उसे ऑर्गेनाइज करते हुए दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उन्हें बच्चों को सॉल्व करना होता है। तो इस तरह की वर्कशीट से बच्चों को इनिशियली स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं जो कि शेप से रिलेटेड है, और उससे बच्चों को पहले ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसे अंडरस्टैंड करते हुए, एनालाइज करते हुए आंसर करना है। जैसे यहाँ लिखा रेफर द शेप्स एंड आंसर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइंस ओनली। तो यहाँ पे जो शेप्स बने हैं इसमें बच्चों को जितने भी पिक्चर्स हैं शेप से रिलेटेड उन्हें एनालाइज करते हुए जो पिक्चर में सिर्फ स्ट्रेट लाइंस हैं, यानी जो शेप सिर्फ स्ट्रेट लाइंस के थ्रू बनाए गए हैं वो कितने हैं वो बच्चे को कलेक्ट करना है, और उनके जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। तो स्ट्रेट लाइन ओनली पूछा गया है। तो जैसे स्टार्ट जो है इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन से 1, फिर ये है 2, उसके बाद ये है 3 एंड देन 4, 5। सो कितने हैं 5 स्ट्रेट लाइंस रिलेटेड शेप्स हैं, तो यहाँ लिखना है 5। उसी तरह से नेक्स्ट है बोथ स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस। तो अब बच्चों को बोला गया है कि वो शेप्स बच्चों को देखने हैं या एनालाइज या फाइंड करने हैं जिसमें स्ट्रेट और कर्व दोनों तरह के जो पिक्चर्स हैं, यानी कि दोनों तरह के जो लाइंस हैं वो दिए गए हों। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये है 1, ये इसमें स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दोनों तरह के लाइंस का यूज़ हुआ है। उसी तरह से ये है 2, उसी तरह से ये है 3 एंड देन 4। तो यहाँ पे कितने टोटल शेप्स हैं जिसमें कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन दोनों हैं 4, तो यहाँ लिखना है 4। उसी तरह से अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्व्ड लाइन ओनली। तो यहाँ पे बच्चों को अब इन दिए गए शेप्स में से जितने शेप में सिर्फ कर्व लाइन का यूज़ हुआ है वो बच्चों को फाइंड करना है। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो हाउ मेनी इट इज़ 5। तो इस तरह से बच्चों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं, शेप्स बना के दिए जाते हैं जिसे बच्चों को एनालाइज करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है जिससे बच्चे को आप आसानी से डेटा हैंडलिंग चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और समझा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे लिखा है लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, सॉर्ट देम बाय देयर स्टेट्स एंड आंसर द फॉलोइंग। तो ये भी बच्चों को शेप से रिलेटेड ही वर्कशीट दी गई है, अनदर वर्कशीट, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे में बच्चों को दिया गया। जैसे यहाँ पे बच्चों को शेप्स दिए गए हैं लेकिन उन्हें अलग अलग वे में शेडेड किया गया है। अब बच्चों को इसे अगेन एनालाइज करना है और दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना है। जैसे यहाँ पे लिखा पहला हाउ मेनी स्क्वायर्स। तो बच्चों को इस तरह के जितने भी शेडेड स्क्वायर हैं उन्हें बच्चों को एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, उनके जो नंबर्स हैं वो कलेक्ट करते हुए दिए गए जगह पे नंबर्स लिखने हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हाउ मेनी इट इज 6, तो यहाँ लिखना है 6। उसी तरह से सेम वे हाउ मेनी ट्रायंगल्स। तो बच्चों को इस तरह के जितने भी शेडेड ट्रायंगल हैं वो बच्चों को फाइंड करने हैं कि कितने हैं, काउंट करने हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो हाउ मेनी इट इज 7। उसी तरह से नेक्स्ट है हाउ मेनी रेक्टेंगल। जो इस तरह के शेडेड रेक्टेंगल हैं ये बच्चों को काउंट करने हैं। जैसे 1, 2, 3। सो हाउ मेनी दे आर 3।
उसी तरह से नेक्स्ट है हाउ मेनी सर्कल, दिस टाइप ऑफ शेडेड सर्कल बच्चों को पूछा गया है, जैसे 1 2 3 4 5। सो इस तरह के क्वेश्चंस आप बच्चों को वर्कशीट्स बना के ईजिली दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों को बस एक ही कलर से दिया है, आप चाहें तो इसी चीज़ को अलग अलग शेड में डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे और इंटरेस्ट से इसे सॉल्व करना पसंद करें। तो ये भी एक अनदर वे है बच्चों को डेटा हैंडलिंग इंट्रोड्यूस करने का, आप इस तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को। नाउ हियर इज द अनदर वर्कशीट रिलेटेड टू डेटा हैंडलिंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है देयर आर सम नंबर इन द बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नंबर्स दिए गए हैं बॉक्स में, और उससे रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चन है कि सॉर्ट आउट द नंबर इन गिवन टेबल। यहाँ पे बच्चों को एक टेबल ड्रॉ करके दिया गया है, जिसमें बोला गया है पहले कॉलम में नंबर दैट हैव द डिजिट 5 इन देम, यानी कि बच्चों को इस दिए गए बॉक्स में से जो भी नंबर है जिसमें 5 डिजिट है उसे सॉर्ट आउट करना है, उसे इस दिए गए जगह पे लिखना है। सेम वे अनदर कॉलम में बोला गया है नंबर दैट डू नॉट हैव द डिजिट 5 इन देम। तो सेम वे इस दिए गए बॉक्स में से जो भी नंबर हैं जिसमें 5 डिजिट नहीं है उसे बच्चों को सॉर्ट आउट करते हुए इस दिए गए कॉलम में लिखना है। जैसे पहला हम देखते हैं ये है 5, तो 5 में 5 है तो इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे और इस वाले कॉलम में लिखेंगे। सेम वे 20 है तो 20 में 5 डिजिट नहीं है तो वो अनदर कॉलम में लिखेंगे। उसी तरह से 25 वो इस वाले कॉलम में लिखेंगे। 30 अगेन अनदर कॉलम में लिखेंगे। सेम वे नेक्स्ट है 5, सो 5 में 5 डिजिट है तो इसे हम इस वाले कॉलम में लिखेंगे। 6 में 5 नहीं है, अनदर कॉलम में लिखेंगे। 13 में भी 5 डिजिट नहीं है, उसे भी अनदर कॉलम में लिखेंगे। अगेन 5 इस कॉलम में लिखेंगे। 15 में भी 5 डिजिट है, इसे भी इस वाले कॉलम में लिखेंगे। 21 में 5 नहीं है। 14 में 5 नहीं है। 35 में 5 है तो उसे हम इस कॉलम में लिखेंगे। 45 में भी 5 है। उसी तरह से 22 में 5 डिजिट नहीं है। 50 में 5 डिजिट है, इसे हम इस कॉलम में लिखेंगे। और 7 में 5 डिजिट नहीं है। तो इस तरह से बच्चों ने क्या किया है कि बच्चों ने जितने भी नंबर्स हैं जिसमें 5 डिजिट हैं उसे सॉर्ट आउट किया है, और जिसमें नहीं है उसे अनदर कॉलम में सॉर्ट आउट किया है। तो इस तरह से जो सॉर्टिंग करते हैं बच्चे एनालाइज करके, इसे ये भी एक अनदर वे है बच्चों को डेटा हैंडलिंग सिखाने का। तो इस तरह की वर्कशीट से भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं डेटा हैंडलिंग। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों को बोला गया है कलर एज मेनी बॉक्सेस एज द नंबर ऑफ फ्लावर्स यू सी इन द पिक्चर, ऑल्सो राइट हाउ मेनी फ्लावर्स ऑफ ईच टाइप इन द लास्ट कॉलम। तो अगेन यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं जो कि डिफरेंट फ्लावर्स से रिलेटेड है। अगेन बच्चों को यहाँ पे क्या करना है कि बच्चों को पिक्चर्स को एनालाइज करना है, और नीचे जो चार्ट दिया गया है इसमें बच्चों को हर एक जितने भी फ्लावर्स हैं उनके एक एक टाइप बना के दिए गए हैं पिक्चर। अब बच्चों को हर एक पिक्चर को देखना है और ये फ्लावर कितने हैं इस पिक्चर में एनालाइज करना है, और जितने भी पिक्चर्स हैं उतने बॉक्सेस को बच्चों को कलर करना है, और लास्ट में कितने हैं वो नंबर यहाँ पे लिखना है। तो ये भी एक अनदर वे है जो बच्चों को डेटा हैंडलिंग में इस तरह की भी वर्कशीट्स दी जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, रोज़ हैं, तो बच्चों को रोज़ देखने हैं कि इस दिए गए पिक्चर में कितने हैं, उसे कलेक्ट करना है, यानी कि उसे बच्चों को काउंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 है तो बच्चों को यहाँ पे कितने करने हैं बॉक्सेस को कलर, 5 बॉक्सेस। तो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस बच्चे किसी भी कलर से कलर कर सकते हैं इतने बॉक्सेस को, और लास्ट में जो कॉलम दिया गया है वहाँ पे बच्चों को नंबर 5 लिखना है। सेम वे यहाँ पे जो नेक्स्ट फ्लावर है ये है ट्यूलिप का। तो ट्यूलिप कितने हैं बच्चों को काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 बॉक्सेस को बच्चे कलर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो इतने बॉक्सेस को बच्चे ने कलर किया, और लास्ट में बच्चों को 7 लिखना है लास्ट कॉलम में। सेम वे नेक्स्ट है सनफ्लावर। तो सनफ्लावर कितने हैं बच्चों को ये देखना है, जैसे 1 2 3 4 है तो बच्चों को अगेन इस दिए गए बॉक्स में से 4 कॉलम जो 4 बॉक्सेस हैं उन्हें कलर करना है कोई भी कलर से, और लास्ट में कॉलम में 4 लिखना है। उसी तरह से ये जो फ्लावर है ये बच्चों को काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 है तो बच्चों को यहाँ पे 6 बॉक्सेस को कलर करना है। तो इस तरह की वर्कशीट्स आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है जो बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो ये भी एक वे है जिससे आप बच्चों को ईजिली डेटा हैंडलिंग जो चैप्टर है वो आप सिखा सकते हैं, इस तरह की वर्कशीट बना के उन्हें सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट जिसके थ्रू आप बच्चों को डेटा हैंडलिंग सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगेन बच्चों को यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके दिया गया है जिसको बच्चों को एनालाइज करते हुए दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स आर देयर। तो यहाँ पे इस पिक्चर में बच्चों को जितने भी पेयर्स है उसे काउंट करना है। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हैं तो बच्चों को लिखना है 6। उसी तरह से नेक्स्ट है हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ लिखेंगे 8।
उसी तरह से नेक्स्ट है हाउ मेनी मैंगोज आर देयर। अब बच्चों को मैंगोज काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 मैंगोज। सेम वे हाउ मेनी कैरेट्स आर देयर, सो हाउ मेनी कैरेट्स आर देयर 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। तो इस तरह से बच्चे ने इसे सॉल्व कर दिया। उसके बाद लिखा है विच फ्रूट इज मोर इन नंबर। तो यहाँ पे बच्चे ने एक बार इसे सॉल्व कर दिया है कि कितने सारे फिगर में कितने फ्रूट्स हैं। बच्चे इसी क्वेश्चंस को देखते हुए बच्चे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। जैसे यहाँ लिखा है विच फ्रूट इज मोर इन नंबर, तो कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा है नंबर में, एप्पल, तो यहाँ लिखना है एप्पल। सेम वे उसी तरह से नेक्स्ट है विच फ्रूट इज इक्वल इन नंबर। तो इसमें बच्चों को बोला गया है कि कौन सा फ्रूट है जो इक्वल है नंबर में, तो वो क्या है। जैसे जो पेयर है और कैरेट्स वो इक्वल नंबर में है, दोनों ही 6 हैं, तो यहाँ पे बच्चों को लिखना है पेयर एंड कैरेट्स, इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट है हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन टोटल। अब बच्चे से पूछा गया कि जो फिगर में जितने भी फ्रूट्स हैं उससे टोटल कितने नंबर हैं फ्रूट्स के, वो काउंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, सो हाउ मेनी दे आर 27। तो इस तरह से भी बच्चों को पिक्चर्स ड्रॉ करके एनालाइज करते हुए दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह की वर्कशीट बना के भी आप बच्चों को डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड चैप्टर्स से रिलेटेड वर्कशीट्स दे सकते हैं और इजिली उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड टॉपिक और रिलेटेड वर्कशीट्स काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। इस तरह की वर्कशीट्स बना के आप इजिली बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं, जिससे कि जो उनका कॉन्सेप्ट है डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड जो भी वर्कशीट्स दी जाती हैं क्लास में प्रैक्टिस करवाया जाता है वो ईजिली बच्चे समझ पाए और उसे सॉल्व कर पाए। आई होप कि आपके लिए ये वर्कशीट काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके बच्चों के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।